Hello, welcome all of you in this YouTube channel English Club with Dr. पुनीत दुबे। आज की वीडियो कुछ खास ही होने वाली है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक्स 1 to 12 यानी जितनी किताबें पैराडाइज लॉस्ट के नाम से लिखी गई हैं 1 2 3 4 5 से लेकर के 12 तक सभी का इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ में देने वाले हैं। और ये सभी 12 किताबों में क्या क्या लिखा है, कौन से कैरेक्टर शामिल हैं, वो इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है आपके किसी भी कंपटीशन इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, वो इसमें सब लिखा हुआ है। चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स मास्टरपीस, ये थोड़ा पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद जितनी भी किताबें आई हैं उनको वन बाय वन करके दिखाएंगे। इट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। द पोएम कंसर्न्स द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन एंड देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। The first version published in 1667 consists of 10 books with over 10,000 lines of verse. The aim of Milton was to assert eternal providence and justify the ways of God to man. Initially published in 10 books, published in 1667, and the final version edition, revision edition, published 12 books in 1674 in the manner of Virgil's Aeneid. Milton used multiple themes from English literature, Scottish literature, Oriental, Romance, etc. First book, theme, fall of man, invocation, Satan and his banishment from heaven with the fallen angels, pandemonium. पहली बुक में फॉल ऑफ मैन यानी मनुष्य का पतन दिखाया गया है। सैटन को हेवन से नीचे गिरा दिया गया था, बर्निंग लेक ऑफ हेल में, नरक में गिरा दिया गया था। और ये पेंडेमोनियन तरीके से है, अव्यवस्था है, भारी गड़बड़ है, शोर शराबा है। बुक सेकेंड जो पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकेंड है, काउंसिल ऑफ एविल स्पिरिट्स टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ, ये दिखाया गया है। बुक थर्ड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, गॉड सीज द फॉल, सेंड्स रैफेल, भेजा जाता है रैफेल को, टू बॉर्न एडम एंड ईव, सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टू टेक द सिन, सैटन डिस्गाइज्ड आस्क्ड यूरियल द वे टू अर्थ, डिस्गाइज कर लेता है, अपने आप को छद्मवेश धारण करके सैटन जाता है, पृथ्वी पर जाता है। बुक फोर्थ, गार्ड इन एडन, एडन का गार्ड होता है। सैटन टेम्प्ट्स ईव इन ड्रीम, अरेस्टेड, फ्री अगेन। ये बुक 5 में ईव टेल्स हर ड्रीम टू एडम। डेली रूटीन, राफेल कम्स बैंक्वेट इन्फॉर्म्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स। राफेल एक महादूत है जो उपचार और मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। जब गॉड को ज़रूरत होती किसी के मार्गदर्शन की, तो किसी को मार्गदर्शन देना होता है तो राफेल को याद करके उसके पास भेजा जाता है। बुक सिक्स्थ, राफेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट, राफेल वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, वहाँ स्टोरी बताते हैं। बुक सेवेंथ, ये बुक से सिक्स्थ थी और ये बुक सेवेंथ है। स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज नरेटेड टू एडम एंड ईव बाय राफेल। बुक एट में दिया गया है, एडम नरेटेड हिज स्टोरी एंड ईव टू राफेल। एडम अपनी स्टोरी को सुनाते हैं और ईव भी सुनाते हैं, दोनों सुनाते हैं किसको? राफेल को। बुक 9, टेम्पटेशन, डिसोबीडियंस बाय एडम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट के बारे में बताया जाता है। बुक 10, डिवाइन जजमेंट, सैटन गोज टू पेंडेमोनियन, एडम एंड ईव रिपेंट्स, पश्चाताप करते हैं, सैटन एंड हिज फॉलन एंजल से बिकम सरपेंट बन जाते हैं, सरपेंट बन करके फिर आते हैं। Book 11 of Paradise Lost, God accepts Adam's repentance but is banished from paradise with Eve. Michael executes the sentence and Eve's grief at the loss of paradise. Michael envisions the fate of man. Envisions. So Michael envisions the fate of man
Next book, 12th book. Michael's vision still continues. Adam and Eve hear of the future redemption out of Paradise Lost. मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट में माइकल जो एक महादूत के रूप में नाम यूज किया है, जिसे मुख्य रूप से एक शक्तिशाली योद्धा और ईश्वर के दूत के रूप में दर्शाया गया है। वह स्वर्ग में शैतान के खिलाफ युद्ध में ईश्वर की सेना का नेता होता है और बाद में एडम और ईव को स्वर्ग से बाहर निकालता है। माइकल एडम को भविष्य के दर्शन भी दिखाता है, जिसमें ईसा मसीह का क्रूस पर चढ़ना और मानवता का इतिहास भी शामिल है, ताकि उसे उनके पापों के परिणामों को समझने में मदद मिल सके। यही 12 बुक्स में दिखाया गया है, जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 12 है। तो माइकल्स विजन स्टिल कंटिन्यूज। Adam and Eve hears of the future redemption out of Paradise Lost। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।